अभी तक परंपरा यही रही है कि जिस पार्टी के लोग का डिमाइस होता है, स्वर्गवास करते हैं, उस पार्टी को ही टिकट दिया जाता है और जिस परिवार के लोग होते हैं जिनका स्वर्गवास हुआ, उनके परिवार में से ही किसी को दिया जाता है। अभी तक यही परंपरा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर तमाम तरीके का तैयारियां भी कर लिया गया है। मुकेश सहनी कई बार बोचहा पहुंचकर दावा कर रहे थे कि यहां पे एनडीए का हिस्सा के तौर पे जिस तरीके से पूर्व में जो विधायक रहे वह फिर से उनके पुत्र अमर पासवान को टिकट मिलेगा, लेकिन उनका जो यह आश्वासन लोगों तक रहा है वह पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। वहां पे बीजेपी के ऊपर से ही बेबी कुमारी को फिर से उम्मीदवार बना दिया गया है, जो कि वह पूर्व में विधायक भी रही है बोचहा सीट से, लेकिन एनडीए के हिस्सा वीआईपी को 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद कहीं ना कहीं वहां से मुसाफिर पासवान जीत गए थे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं वहां पे राजनीतिक सियासत बहुत तेज हो गया था और फिर से दावा किया जा रहा था कि वहां पे उनके ही पुत्र अमर पासवान को वीआईपी पार्टी से टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुकेश सहनी अपना रवैया बीजेपी के सामने जिस तरीके से दिखाया है, उसके अगेंस्ट में ही प्रचार प्रसार कर रहे थे अपना, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के गुस्सा सीधे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा में उपचुनाव जो होना है उसका असर देखने को मिला है बोचहा में। ऐसे स्थिति में अब सोचने वाली और दिलचस्प बात तो यह है कि क्या मुकेश सहनी इस पे किस तरीके का राजनीति तय करते हैं या फिर बेबी कुमारी को समर्थन देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम कुछ आपको फुटेज दिखाते हैं। हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनका कुछ बयान आया है, वो पहले देखिए, फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। जब उन्होंने यूनिलैटरली उत्तर प्रदेश में घोषित कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम लोगों ने भी बात की थी, तो उनका कहना था कि हम तो भाजपा की मदद के लिए ही लड़ रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात कि भाजपा के भी लोग कुछ कहें तब तो शायद वो समझते थे कि भाजपा के लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नहीं लड़िए। ऐसा हुआ नहीं और असफलता मिली, कुछ नहीं उनको वोट वहाँ आया। जहाँ तक बिहार का सवाल है, अभी तक परंपरा यही रही है कि जिस पार्टी के लोग का डिमाइस होता है, स्वर्गवास करते हैं, उस पार्टी को ही टिकट दिया जाता है और जिस परिवार के लोग होते हैं जिनका स्वर्गवास हुआ, उनके परिवार में से ही किसी को दिया जाता है। अभी तक यही परंपरा रही है और उस मान्य परंपरा को तोड़ करके भाजपा ने दूसरे को उम्मीदवार बनाया है। तो हम समझते हैं कि ये भाजपा का अंदरूनी मामला है और मुकेश सहनी जी का अंदरूनी मामला है। हो सकता है कि आपस में जो कटुता उत्तर प्रदेश से बढ़ी है उसका परिणति बोचहा में आकर के हो रही है, यही हमारे दिमाग में बनता है। तो क्या आशंका जताया जा रहा है कि क्या मुकेश सहनी बीजेपी के साथ में रहेंगे, आप लोग के साथ में रहेंगे या फिर अन्य दलों में जाएंगे?